ब्रीफ आइडिया ऑफ ट्रांसपिरेशन लाइट रिएक्शन। तो बात कर रहे हैं हम लोग अब ट्रांसपिरेशन। वाटर का ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट के एरियल पार्ट से पानी का लॉस होता है। मुख्य रूप से लीव्स पर स्टोमेटा नामक स्मॉल पोर्स हुए ट्रांसपिरेशन के मीडियम से यह वाटर साइकिल का एक क्रूशियल पार्ट है और पानी को रूट से लीव्स तक ले जाने और अधिकतम वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज से में इम्पोर्टेंट रोल है। वाटर का ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर रूट से ग्राउंड अप तक रूट्स के मीडियम से खींचा जाता है, जिसे रूट प्रेशर और लीव्स की सरफेस से इवेपोरेशन की प्रोसेस का कॉम्बिनेशन द्वारा चलाया जाता है। जब वाटर स्टोमेटा से इवेपोरेट्स होता है तो यह नेगेटिव प्रेशर और स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, जो रूट्स से और अधिक वाटर खींचता है। प्लांट में वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो करते हुए वाटर का ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए कई इम्पोर्टेंट फंक्शन का सर्व करता है। पहला, फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिएंट्स अपटेक। वाटर का ट्रांसपिरेशन न्यूट्रिएंट और एसेंशियल मिनरल्स को रूट्स सॉइल से प्लांट के ऊपर पार्ट तक ले जाने में मदद करता है। कूलिंग इफेक्ट। वाटर लीव्स की सरफेस से इवेपोरेट होने से यह प्लांट को कूल रखता है और उसके टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प करता है। मेंटेनिंग टर्जिडिटी। वाटर का ट्रांसपिरेशन प्लांट की टर्जिडिटी और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखने में मदद करता है। एडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर का रूट से लीफ तक वहन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, जहां प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। इसके अलावा इसके लिए लाइट एनर्जी को इनिशिएट करने के लिए आवश्यक है। लाइट रिएक्शन का मुख्य गोल चुंबकीय एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में केमिकल एनर्जी में बदलना है। लाइट रिएक्शन को निम्नलिखित तरीकों से संक्षेप में समझाया जा सकता है। सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन। अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, लाइट का एब्जॉर्ब करना। लाइट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। लाइट एब्जॉर्बेशन में यह बताया गया है कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और दूसरा अदर पिगमेंट होता है, उसके द्वारा सनलाइट को मीन सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट एनर्जी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में वाटर के मौलिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक करती है, जिसे वाटर स्प्लिट और वाटर के स्प्लिट कहा जाता है। थर्ड क्या है, एटीपी प्रोडक्शन। वाटर के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर सीरीज से गुजरते हुए एटीपी का प्रोडक्शन करता है, जिसे केमियोस्मोसिस कहा जाता है। चौथा, एनएडीपीएच प्रोडक्शन। अदर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन एनएडीपी प्लस निकोटीएमाइड एडिनोनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के साथ मिल जाते हैं, जिससे एनएडीपीएच बनाने वाले एक और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं।
इन समरी, लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो फोटोसिंथेसिस के अगले चरण, जिसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, के लिए आवश्यक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स में कन्वर्ट किया जाता है और ग्लूकोज में बदला जाता है। फोटोसिंथेसिस की विस्तृत प्रोसेस, जिससे लाइट रिएक्शन और केल्विन साइकिल सम्मिलित है, प्लांट को उनका फूड प्रोडक्शन करने और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ने की अनुमति देता है।